श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो उपाय बताएंगे। एक सरकारी नौकरी का तथा दूसरा शरीर में कहीं पर भी गांठ हो जाए उसका उपाय। गांठ का उपाय गुरुजी एक पत्र के माध्यम से समझाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना तथा वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब गुरुजी को सुनिए। हम तो नवयुवक बेटा बेटी से कहेंगे, तुम कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो, तुम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करने जा रहे हो, एक बात अपने भीतर उतार कर रखो। कभी कभी जिंदगी में अगर तुमको अच्छा लगे तो प्रयास कर देखना। पूरी मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, दिल से पढ़ो, दिल से मेहनत करो, रात दिन एक कर दो। और जब एग्जाम देने के लिए जाओ, जब तुम कंपटीशन एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए जाओ, जब तुम सोचो कि मेरी जॉब मुझे चाहिए और मेरा बाबा मुझे देगा, मैंने मेहनत करी है, पूरा कर्म करा है, मैंने पूरा दम लगाया है, तो मेरा बाबा मुझे नौकरी देगा, तो ये निश्चित है वो देगा। उसके लिए बस एक कर्म आखिरी में कर जाना, जो अशोक सुंदरी का स्थान है। सब्सक्राइब माय चैनल। ये शिवलिंग ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये शिवलिंग है, ये जलाधार है। और शिवलिंग के मध्य में जो जलाधारी और जलाधारी के सामने से एक स्थान गया हुआ है, जहां सब्सक्राइब माय चैनल, कार्तिकेय जी का स्थान और बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। जो ये जलाधारी है, इस जलाधारी पर लाल चंदन की 7 बिंदी, कितनी बिंदी लगाना है आपको? 7। लाल चंदन की जलाधारी पर 7 बिंदी। अशोक सुंदरी का जो स्थान है, वहां पर केवल पीले चंदन की 5 बिंदी। कितनी लगाना है? 5 बिंदी। और 5 बेलपत्र, केवल 5 बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर, परंतु उसके चढ़ाने का तरीका 5 बेलपत्र का अलग रहेगा। थोड़ा ध्यान देंगे। 5 बेलपत्र जो आप चढ़ा रहे हैं, उसकी डंडी का जो मुख है, वो आप 5 स्थान पर पशुपति भगवान का स्मरण कर डंडी का जो मुख है, वो 5 स्थान पर अलग अलग स्थान होना चाहिए। आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। 5 स्थान पर डंडी का जो मुख है, वो 5 स्थान पर अलग अलग होना चाहिए। और 5 स्थान पर अलग अलग होकर बाबा को स्पर्श कर अपने दिल की बात कर जब आप पूरी मेहनत कर लें, पूरी पढ़ाई कर लें, तब तुम आखिरी में भगवान की शरणागति में जाकर कहना, बाबा ये मेरा विश्वास कहता है कि तू मुझे इस एग्जाम में निकालेगा और मुझे नौकरी देगा। तब ये चढ़ाकर बाबा से विनती कर फिर अपने गंतव्य पर जाना। बाबा उसको स्वीकार कर तुझे फल देगा। ये 5 बेलपत्र जो आप चढ़ा रहे हैं, अलग अलग स्थान पर नियुक्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारी सारी राहों को खोल रहे हैं। अब जैसे बहुत आप लोग जरा ध्यान दें तो आपके स्मरण में रहेगा कि सब्सक्राइब माय चैनल। एक पत्र है, उस पत्र से अपन समझेंगे। उपाय नंबर 2 पत्र के माध्यम से समझाएंगे, इसलिए पत्र समझकर वीडियो को काटना नहीं। अब गुरुजी से उपाय समझिए। मथुरा नवनीत नगर की रहने वाली कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अंजू रावत। मैं मथुरा नवनीत नगर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अंजू रावत। गुरुदेव, अब जरा समझना, बहुत सुंदर प्रसंग है, शायद आपके स्मरण में है कि नहीं है, वह आपके जीवन की लाभ देने वाला प्रसंग है। गुरुदेव, मेरी पसलियों के बीच में एक बड़ी सी गठान हो गई, और पसलियों के बीच में जो गठान हुई,
2 साल हो गए गठान का इलाज करवाते करवाते, पर गठान गली नहीं। आखिरी में डॉक्टरों का कहना था कि इस गांठ को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर ये ठीक नहीं हो रही है तो इसको निकाल कर ये जांच के लिए जाएंगे। अब गुरुदेव करूं तो करूं क्या? तब आपने कहा था कि बेलपत्र के जो पीछे का भाग होता है, बहुत बहुत ध्यान देंगे, मेरी माताएं बड़े ध्यान से कथा का स्मरण करेंगे। बेलपत्री के जो पीछे का भाग होता है, डंडी का बिल्कुल पीछे का जो भाग है, पीछे का जो आपने कहा था बेलपत्र के जो पीछे का भाग होता है, अगर वो अशोक सुंदरी का नाम लेकर हाटकेश्वर महादेव, कौन सा महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी को छुआकर चबाया जाए तो गांठ कैसी भी होती है वो गलती है। अब मैंने आपके वचन पर भरोसा करा, शिव मंदिर जाती, बेलपत्री उठाती, उसके पीछे का भाग तोड़कर बाबा को चढ़ाकर अशोक सुंदरी हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाती। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। बाबा ने मेरी जो गांठ 2 साल से थी वो मात्र 20 दिन में गला दी है। मेरे बाबा का ये क्या गुणगान, ये शिव तत्व है, औघड़ी है शंभु। मेरा नाम अंजू रावत है, मैं मथुरा नवनीत नगर की रहने वाली हूँ। शिव तत्व की शिव कथा कह रही है। बेलपत्री के जो पीछे की जो डंडी होती है, पीछे का जो भाग होता है, शंकर भगवान पर जो समर्पित होता है, चढ़ा हुआ होता है, इस डंडी की मूलता बहुत है महाराज। आप जब भगवान शंकर को कई लोग बेलपत्र जब चढ़ाते हैं, हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर कोई दवाई आप चालू कर रहे हैं ना, कोई औषधि आप खा रहे हैं, कोई रोग आपके हृदय में, कोई शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई गठिया है, कोई घुटने का रोग है, घुटना आपको डॉक्टर ने कह दिया बदलना है, तो हम तो कहेंगे आप प्रयास करना कि 2-4 दिन तक मंदिर में जब जाएं तो बेलपत्री भगवान शिव को अलग अलग तरह से, इस डंडी का मुंह अलग अलग तरह से चढ़ाकर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर कभी इधर की ओर मुख कर चढ़ा दो, कभी इधर की ओर मुख कर चढ़ा दो, कभी इधर की ओर मुख कर चढ़ा दो, कभी किधर की ओर मुख कर चढ़ा दो। और बाबा को चढ़ाने के बाद उस बेलपत्री को आप जो पीछे का भाग है उसको तो तोड़कर खाओ, साथ में बेलपत्री को भी खाना प्रारंभ करो। 15-20 दिन खाने के बाद फिर जांच कराओ कि आपको उस रिजल्ट में अंतर आया कि नहीं आया, आपकी जांचों में अंतर आया कि नहीं आया। उस बेलपत्री के भाग का स्मरण हमको सुख देगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।